नहीं, वो तो कहते हैं हम राम को लाए हैं, हाँ? हम उनको लाएंगे। राम उनका राम का उनका लाए, राम के सामने पैदल में थोड़ी नहीं दे रहा है। हाँ पूरा दे रहे हैं। राशन जितना जा रहा है सरकारी दुकानों से जी जी 80% दारू में जा रहा है। 80%। हम इस बार किसी को वोटे नहीं देना है। इस बार साथियों स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एकेएनसी इंडिया ऑफिशियल न्यूज चैनल पर। और इस समय आप लोगों के साथ में उपस्थित हैं सरसौल ब्लॉक के सुंदहला गांव में, जहां पर आप लोगों को दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि ये एक चुनावी रण चल रहा है और ऐसे में जो जनता है, जनता अपने किन मुद्दों पर वोट करना चाहती है और कहां पर और वो क्या सोच रहे हैं, क्योंकि जैसा कि आपको पता है क्या किस तरीके से वो अपनी समस्याओं पर बात करना चाहते हैं, वोट पे बात करना चाहते हैं। जी आपका नाम? हाँ सर, मेरा नाम वीरेंद्र यादव बाछेड़ा। वीरेंद्र कुमार। हाँ जी। तो जी आप, जैसा कि चुनाव है, ये जो चुनाव चल रहा है इसमें से मुख्यमंत्री का ये चुनाव है, लेकिन आप इसको किस तरीके से अपनी समस्याओं पे किन पर वोट करना चाहते हैं? समस्या क्या, हम तो सब मतलब सोच रहे हैं जब से मतलब ये सरकार आ गई तब से कोई चुनाव ही नहीं, मतलब भर्ती नहीं निकली। भर्ती नहीं निकल और क्या। जी। और इसके अलावा जैसे कि आप गांव क्षेत्र से हैं, तो वो किन तरीके से किसान के तरीके से किस तरीके की समस्या अब देखते हैं? किसी तरीके से क्या, अब ये समझ लो कि जितना जानवर छुट्टा है ये सब गेहूँ सब चबा जा रहा है, तो आदमी बताओ क्या करेगा, क्या खाएगा आगे चल के। और इसके अलावा भी अभी गाड़ियां नहीं आई और गाड़ियां जो है कुछ पकड़ के ले गई, इसके बाद फिर तो यही जानवर जानवरों को पकड़ के ले गई। हाँ, उसके बावजूद फिर से आ गई। फिर भी वही वो पता नहीं छोड़ दिए गए तो क्या हुआ कुछ समझ नहीं आया। फसलों को बहुत ज्यादा इससे नुकसान हो रहा है। यानी किसान जो है चैन से बैठ नहीं रहा। वो किसान जो है कर्ज लेकर के कई फसल बोता है, कुछ भी करता है, इसके बाद के बावजूद जो है ये पोजीशन आ रही कि वो जो है कामयाब नहीं हो पा रहा, वो जो है गरीबी की श्रेणी में पहुंचा जा रहा है। क्या फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान, ये जो गायें अन्ना तैरती हैं इनसे बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। इस पे बहुत ज्यादा शिकायतें हैं किसानों की, क्योंकि दिन रात एक करके वो अपनी फसल को तैयार करता है और वो रातों रात चौपट हो जाती है। ये एक बड़ा कहीं ना कहीं किसानों के लिए गांव ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्दा है। 4 साल हो गए बीजेपी सरकार होते, क्या इनके कान में जू नहीं रहेगा? क्या इनके कार्यकर्ताओं ने इनको बताया नहीं कि यहाँ जो है ये पोजीशन है और इस तरह से इनको रोकथाम इनकी की जाए? तो ये ऐसा क्यों नहीं हुआ? ये बिल्कुल आपके सवाल भी जायज हैं, लेकिन ऐसे में अगर आप क्या चाहते हैं, आप किस पार्टी के समर्थन में जा रहे हैं और आप बदलाव चाहते हैं या फिर इसी में सुधार चाहते हैं? विकास चाहता हूँ। विकास चाहते हैं। विकास चाहता हूँ। विकास के लिए इस बार आपको वोट किस पार्टी को जा रहा है? अभी तो समय बताएगा। समय बताएगा। लेकिन ये बड़ी चीज है कि जैसे किसानों की ये जो बड़ी समस्याएं हैं, इन पर अगर बात नहीं होगी तो किसान तो दिन ब दिन वैसे भी फांसी जैसी भाई कई तरह की चीजें हैं कि लोन ले रहा, लोन लेके कर रहा है, तो वो तो भी कर्ज में डूब के कहीं ना कहीं बहुत तरह की समस्याएं उपलब्ध होती हैं। तो ये जो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि राम मंदिर भी बना हुआ है। हाँ। और राशन भी मिल रहा है। और ये सब सारी चीजें मिल रही, काम तो इसमें भी हुए हैं। नहीं, काम उन्होंने किया तो है। हाँ। राम मंदिर बन रहा है, उन्होंने अपनी तरफ से बनवाया नहीं। जब अदालत ने इसको जो है किया तभी तब निर्णय हुआ, तभी है राम मंदिर पर। ये अगर ये श्रेय भाजपा वाले लेना चाहे तो बेकार ले रहे हैं। भाजपा नहीं वो तो कहते हैं, नहीं वो तो 10 साल हो गए भाजपा की सरकार केंद्र में और 5 साल हो गए यहाँ पर। इनको बनवाना चाहते तो पहले ही बनवा ले, तब ये श्रेय ले तो ठीक है। नहीं, वो तो कहते हैं हम राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। राम का उनका लाए, राम के सामने पैदल में हुई है। हाँ, ये बड़ा सवाल है कि भगवान को कैसे कोई ला सकता है। सवाल नहीं उठता। ये केवल एक मुद्दा उन्होंने बना रखा है कि हम वोट बैंक, वोट बैंक की राजनीति है। मेन चीज है हमारे यहाँ बेरोजगारी दर जो बढ़ रही है उसको नियंत्रित करने का प्रयास जो भी पार्टी करेगी उसी को फायदा होगा। तो बहुत ही बड़ा मुद्दा है कि जिस तरीके से बेरोजगारी ने अपने पैर पसारे हैं, ना कि महामारी की तरीके, ये भी एक पूरे तरीके से विकराल रूप धारण करती जा रही है। तो इस पर युवा चाहता है कि काम हो। तो अगर हम दो शब्दों से अगर सरकार के लिए अगर आप कोई संदेश करना चाहें तो क्या कहना चाहेंगे बेरोजगारी पर? की बेरोजगारी पे क्या, जो छात्र अपनी मांग उठा रहे हैं, सबसे मेन चीज है रेलवे का। 3 साल पहले वैकेंसी आई थी। रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी की बात कर रहे हैं आप? जी, एनटीपीसी और ग्रुप डी 3 साल पहले वैकेंसी आई, अभी तक भर्ती जो है कंप्लीट नहीं हुई। छात्र अपनी मांग उठाते हैं तो उनके ऊपर लाठियां चलाई जाती हैं। फिर कहा जाता है कि छात्र उपद्रव कर रहे हैं, फिर छात्रों के ऊपर मुकदमे लग जाते हैं। टीचर अगर छात्रों का सहयोग देते हैं तो टीचर जी खान सर को भी आपने देखा कि किस तरीके से उनको ऊपर FIR की गई और अभी उनको नजरबंद किया गया हुआ है। काफी समय से वो मीडिया के सामने नहीं आए हुए हैं। वही चीज है। तो बिल्कुल बहुत सारी समस्याएं हैं कि कोई अगर बात उठाता है तो उसको भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम समस्याओं का सामना करना पड़ा। और युवा चाहता है कि उनके रोजगार पे बात हो। और भी लोगों से बात करेंगे, क्योंकि ये जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादातर ये भ्रांति फैलाई जाती है कि यहाँ के लोग जागरूक नहीं होते, वो ऐसे ही वोट कर देते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आजकल हर जगह पे पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं और अपने मुद्दों पर वोट करना चाह रहे हैं। जी बाबा, हेलो।
AKNC इंडिया न्यूज चैनल। जी बताएं आपका नाम। राघविंदर सिंह बोलिए। राजेंद्र सिंह। जी सर, जैसे कि आपको पता है कि इस बार विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं, किसान, रोजगार, बेरोजगार, इन सभी चीजों को देखते हुए आप इस बार किन मुद्दों पर वोट करने वाले हैं? हम इस बार किसी को वोट नहीं देना है, इस बार आपका नोटा वोट जाएगा, किसी को बिल्कुल भी वोट नोटा नहीं ना करना है। ना ना, कोई आप- काम नहीं किया। आपकी इतनी निराशा क्यों है? ऐसा निरा- क्यों है? नहीं, निराशा तो है ही है भाई, कोई काम ही नहीं किया। कुछ भी काम नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं, कोई वो तो काम कह रहे नहीं हैं, हुआ। राम मंदिर बनवाया हुआ है हमने और इसके अलावा भी राशन दे रहे हैं, कह नहीं, रहे हैं। राम मंदिर तो यार हर आदमी को खाने को थोड़ी नहीं दे रहा है। बहुत पूरा दे रहे हैं। जी 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 राशन जितना जा रहा है सरकारी दुकानों से, जी जी 80% दारू में जा रहा है, 80% दारू में जा रहा है। 80% दुनिया- शराब में जा रहा है। दुनिया नहीं, एक चाहे चीज और जिस है, दिन बटे उस दिन आके देख ले, हम दिखा दे कि देख कहाँ जा रहा है। सीधी बात है कि पहले बात तो ये बताओ कि राम मंदिर तो अच्छी बात है, बनवाया, बड़ी खुशी की बात है। तुमने काशी विश्वनाथ बनाया, बड़ी खुशी की बात है। तुमने 370 हटाया, बड़ी अच्छी बात है। भाई इनसे गरीबों के पेट में खाना थोड़ी नहीं जा रहा है। गरीबों के पेट में खाना नहीं जा रहा है, एक बड़ा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। भाई, ये कहाँ जाएंगे? किसानों की समस्या बड़ी निकल के आएगी, गाँवों में जो अन्ना सांड और गायें चलती हैं, वो काफी गरीब पूरे अब तुमने गरीबों का देव नहीं नहीं, अमीरों को ना देव। सीधी बात ये है कि भाई अभी तुमने ये गाय वो ये हटाए, पहले क्यों नहीं हटवाए हैं? 5 साल तुमने क्यों छोड़े? जी जी अब गरीब आदमी इसीलिए परेशान है। दिखावटी बनवा दी ना, अब बात बाकी नहीं कि नहीं है, जिंदा नहीं चाहे सपा हो चाहे बीजेपी। सपा ने क्या किया? जी, बिल्कुल। ऊपर छाया है, गुंडेबाजी करा रही है। निराशा तो मतलब आपको सभी पार्टियों से, लेकिन फिर भी तो किसी ना किसी को तो चुनना ही पड़ेगा। सुनना पड़ेगा, तो इससे अच्छा किसी को वोट नहीं तो गाँव में घुसने मत दो। जी बिल्कुल। तो फिर इस बार आप किसी को भी वोट करने वाले नहीं है और आपकी समस्याएं भी बिल्कुल जायज हैं। जय जय भाई, बिल्कुल। अब गांव में श्रम कार्ड में पैसा ही सब भेजा है, 1,000 रुपए किसान बोला है कि सभी अब लोग ये सब दिखावटी श्रम कार्ड बन गए तमाम को। भाई हमारा बने नहीं, तो अभी हम कैसे बोल दें? हजारन की संख्या में खुल गए, कहूँ एक आध का हो जाओ। ये हमारा खाता नहीं खुला है। अच्छा, तो आप फिर अगर 2 शब्दों में अगर कहना चाहें, जो सरकारें हैं, जो निकम्मी एक हिसाब से सरकारें हैं, जो काम नहीं करती हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके से नहीं, आपके लिए और जो मैं देखो, लीडर को निकम्मा तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन अब जो अगर काम कर रहे हैं तो भाई काम तरीके से होना चाहिए, एक सिस्टमेटिक ढंग से होना चाहिए, ऐसे नहीं होना सुधार की उम्मीद आप करते हैं कि सुधार करके और आगे काम किए जाएं और जनता के लिए काम किया जाए, किसान के लिए काम किया जाए, मजदूर के लिए काम देखो किया जाए। भाई, किसान मजदूर कहाँ जाएगा? कोरोना में दुनिया की नौकरी छूट गई, तो कहाँ जाएंगे? जी बिल्कुल। है नहीं? तो बहुत सारी समस्याएं हैं जो देखने को मिल रही हैं और इस कोरोना महामारी के बाद में अगर खासकर बात करते हैं तो लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा समस्याएं आई हुई हैं। और भी बात करते हैं, बच्चों से बात करते हैं कि बहुत सारी बच्चे भी इससे क्या कहते हैं, शिक्षा जिस तरीके से बन रही है वो क्या है। बेटा आपका नाम? रितेश साहू, रितेश साहू नाम है। अभी आप कहाँ से कोचिंग से आ रहे हैं कि स्कूल जा रहे हैं? कोचिंग अच्छा, कोचिंग से आ रहे हैं। तो कौन सी क्लास में हैं आप? 8 में 8 में हैं। तो स्कूल खुल रहे हैं? खुल तो रहे हैं, लेकिन अब उस तरह नहीं खुल रहे हैं जिस तरह खुलने चाहिए। अच्छा। तो पढ़ाई का क्या है? पढ़ाई तो फिर आप सब भूल गए होंगे 2 नहीं, साल से। कोचिंग जा रहे हैं तो रिवीजन बना है अभी। अच्छा, स्कूल से फीस वगैरह अभी भी पड़ रही है कि मतलब माफ होती है? फीस जितने दिन पढ़ाते हैं उतने दिन की पड़ती है, बाकी माफ है? बाकी माफ है। अच्छा, तो आप सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, प्राइवेट में पढ़ते हैं? प्राइवेट में प्राइवेट में पढ़ते हैं। चलिए, बहुत सही। और पढ़ाई का कैसा क्या है? बहुत सारे स्कूल जैसे बंद रहे हैं बीच में। लेकिन और हमारे यहाँ तो सही पढ़ाई चली है। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छी चीज़ है, पढ़ाई चल रही है। तो इस बार अगर आप युवा हैं, आने वाले देश के भविष्य हैं, तो आप अगर अपनी समस्याओं को सरकार के सामने रखना चाहें कि आगे किस तरीके से रखेंगे? इसके आपके बाद पिताजी क्या करते हैं? वो सब्जी और फल की दुकान है। सब्जी और फल की दुकान लगाते हैं। तो कोरोना में तो बहुत सारे बाग बंद रहा होगा, तो कैसे क्या तो करते यहाँ चला? अभी कोरोना के बाद यहाँ रखा नहीं, सरसौल में थी पहले। अच्छा। कोरोना भर तो बंद रही है। तो चलिए, ठीक है। ये भी जो छात्र हैं, जो नया युवा तैयार हो रहा है, इनकी अगर पढ़ाइयों पर अगर बात करते हैं। राणा उदय सिंह। जी, जैसे कि आपको पता है कि विधानसभा चुनाव चल रहा है, तो इस बार आप किन मुद्दों पर और किस पार्टी को समर्थन करना चाहेंगे? आपके क्या समस्या है जो आने वाली पार्टी है, सरकार? हमें तो विकास के मुद्दों पर बात करनी है। विकास के आपके शब्दों में अगर कहें तो विकास किन चीजों पे होना चाहिए? विकास हर चीज में होना चाहिए, जैसे कि जो बेरोजगार भाई हैं हमारे हैं, और जो ये महंगाई है, और इसके बाद जो भी है, जो बेरोजगार काफी घूम रहे हैं। हाँ, पढ़े लिखे युवा। हाँ, पढ़े लिखे युवा घूम रहे हैं।
अच्छा। हाँ और ये किसानों पे क्या कहना चाहेंगे? किसानों की अभी बात हुई तो बहुत लोगों ने ये बताया कि ये जो गायों का काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम बता जी रहे हैं कि जी उनकी जी फसल चौपट कर दे बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। इस पे आप क्या चाहते हैं? बस यही गाँव वाली समस्या बकाया कुछ समस्या नहीं है। अच्छा। और जैसे कि मौजूदा सरकार ने भी कई सारे क्या कहते हैं कि अपने वादे बताए हैं कि हमने पूरे किए हैं, जैसे कि राम मंदिर हो गया और भी कई चीज़ों पे बताया हुआ है, तो इस पे आपका क्या कहना हाँ, सरकार अपना काम कर रही है। है? अच्छा। हाँ, तो आप मौजूदा सरकार के काम से किस तरीके से आप देखते हैं? कितना संतुष्ट हैं? नहीं हम मौजूदा सरकार के लिए हम संतुष्ट हैं। और संतुष्ट हैं। जी। तो हुँ, और इसके अलावा अगर आप वोट इस बार आपका किसको जा रहा है? हमारा वोट तो कमल को जाएगा। कमल को जाएगा। जी, बिल्कुल। अगर इस बार अगर सरकार आती है तो आप उनसे क्या उम्मीद करते हैं कि आपके लिए यही और भी करते हैं क्या नए काम करें? और ये क्या काम क्या करें मतलब यही काम करें कि ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, हमारे जो भाई लोग हैं, महँगाई कम करें। हाँ, महँगाई एक बड़ा मुद्दा है लोगों का। महँगाई एक बड़ा महंगाई मुद्दा महंगाई है महँगाई बड़ा है। जैसे कि आप परचून की दुकान पे ही खड़े हैं तो आप देख सकते हैं कि महँगाई महंगाई है ही है। तेल हो गया आपका तेल है और 200 दालें हो गई, और बहुत क्या ज़्यादा सारी दूध महंगाई है। है। जी, बिल्कुल। सिलेंडर जो पहले आपका मिलता था नाम? 600 राजकुमार। राजकुमार। जी, बिल्कुल। सिलेंडर पे भी बात करेंगे हाँ, क्योंकि ये जो सिलेंडर गैस अब इस समय 950 का है। हाँ जी, पहले तो जो है सस्ती मिलती सब्सिडी तो आ रही कह रहे हैं। सब्सिडी नहीं आती है। सब्सिडी नहीं आ रही है? सब्सिडी बंद हो गई। 17 रुपए 18 रुपए सब्सिडी आती है, वो भी किसी किसी की बंद हो गई, किसी की आती है। अच्छा। और तो अच्छा महँगाई में जैसे कि आपका जो रोज़गार भी तो बढ़ा होगा ना, मज़दूरी आपकी बढ़ गई होगी? मजदूरी कोई नहीं बढ़ी, वही वही 400 रुपए मिलते हैं मज़दूरी नहीं बढ़ी, महँगाई बढ़ गई। और क्या। तो आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे कि अगर महँगाई बढ़ रही है तो मज़दूरी भी बढ़े, नहीं तो महँगाई कम हो? हाँ, मजदूरी बढ़ना चाहिए भाई। बिल्कुल। ज़रूरी है और अहम मुद्दा ये भी है कि जब महँगाई बढ़ रही है तो मज़दूरी भी बढ़नी चाहिए तो महँगाई कम हो। क्योंकि जब एक मज़दूर शाम को जाता है तो ₹400 लेके अपने घर को देखता है कि हम अपने बच्चों के लिए ये करेंगे, अपने घर का खर्चा चलाएँगे। लेकिन अगर ऐसे महँगाई बढ़ेगी तो किस तरीके से अपने समस्याओं को रखता है, आप लोग देख सकते हैं। आपका नाम सर? सुनील। सुनील। इस बार विधानसभा के चुनाव पड़ रहे हैं और इस बार जो मुद्दे हैं आपके, कौन से हाँ। मुद्दे हैं और किन मुद्दों पर और किस पार्टी को वोट करना चाहते हैं? हम तो वोट देखा दी ना, वही का देवे जो सरकार है वो है सरकार रही। अच्छा, मगर हाँ। हमारे गांव दीप और वाला मैं एक तो हरा सरकारी अस्पताल जमानत बनी गई, एक डॉक्टर भी नहीं है, रात बिरात दिक्कत पड़ जाती है तो। अच्छा, आपके गाँव में डॉक्टर मतलब अस्पताल है लेकिन डॉक्टर नहीं है उसमें? हाँ, कुछ नहीं है वहाँ। अस्पताल कितने दिन का हो गया बना हुआ? काफी लमसम हो गए, 4-5 साल हो गए। 4-5 साल हो गए और कोई डॉक्टर नहीं आया अभी तक? जी, तो हाँ। आप लोगों को जो इलाज की समस्या होती है कहाँ पे जाते हैं? सर सौले जाओ चाहे रात में मर जाओ जाता। अच्छा जी, ये बड़ी समस्या है। 4-5 साल हो गए कोई भी एक भी डॉक्टर नहीं आया कोई ना भी। ना कुछ नहीं है। तो आप लोग को सरतौली जाना पड़ता है यहाँ से हाँ और मेन रोड से तो काफ़ी दूर भी है आपका गाँव, तो हाँ, काफ़ी काफी समस्या का दूरी समय 5 लगता है। किलोमीटर है, यहाँ से 6 किलो। ये जो समस्या है एक बहुत ही बड़ा जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोग बात करते हैं कि पिछड़े रहते हैं। पिछड़े क्यों रहते हैं? क्योंकि उनके मुद्दों पर बात करने वाले और सबसे बड़ी चीज़ है कि उनके मुद्दों पे काम करने वाले नहीं मिले अभी तक। हम लोग नरेगा में काम करने जाते हैं, टाइम से पैसा नहीं मिल पाता है। अभी तक नाला कोई खुदा पड़ा, अभी तक पैसा नहीं मिला, 2-2 महीना 3-3 महीना। माना जी हैं, हुँ। उन्होंने कभी काम भी नहीं कराया कुछ इधर। अच्छा। जहाँ कराया होगा कराया, लेकिन हमारे क्षेत्र में ये काम नहीं कराया। नहीं। अगर एक उद्योग भी लगवा देते नहीं, तो वो तो औद्योगिक मंत्री रहे हैं। हाँ, तो सतीश माना जी औद्योगिक होना चाहिए। मंत्री हैं। हाँ, तो उनको उद्योग लगवाना चाहिए यहाँ पर। उद्योग लगवाने से तो हज़ारों लोगों के क्या कहते हैं कि रोजी रोटी रोज़गार चलेगी। मिल जाता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भाई साहब ने बताया कपड़ा का काम करते हैं, अगर उद्योग हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ये और भी बात करना चाहेंगे और ये हमारे दुकानदार भाई साहब हैं, इनसे भी बात करना चाहेंगे, वो किस तरीके से अपनी बात रखना चाहते हैं। आगे आ जाइए। जी सर, आपका नाम? विष्णु साहू। विष्णु साहू जी, आप एक दुकानदार हैं, व्यापारी हैं और जैसा कि आपको पता है कि कई सारे जो व्यापारी भी इससे असंतुष्ट नज़र आए, जैसे जीएसटी जैसी ये तो चीज़ें। बात है।